हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड 2024 को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का दूसरा मॉडल पेपर। उसका पहला क्वेश्चन आज का है। क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु। चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। एक बिंदु है -3, 5 और इसकी वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। अब देखिएगा, मैं बना लेता हूँ एक फिगर इसको। ये वाई अक्षांश हो गया और ये एक्स अक्षांश है। इसे एक्स अक्ष कहते हैं, इसे एक्स डैश कहते हैं, इसे वाई और ये वाई डैश है। अब देखो एक्स पर कितना है, देखो ये भाई एक्स है -3, 5। ये एक्स की माइनस दिशा में ये एक्स है और ये कौन है, ये वाई है। पर माइनस है इसलिए माइनस दिशा में, तो 3 आओ, 1 2 3। यहाँ पर -3 है, 5 जाना है, प्लस का 5 है तो ऊपर की ओर जाओगे। 1 2 3 4 5, ये प्लस का 5। अब इन दोनों को भाई, इसको वाई अक्ष के समांतर ऐसे खींचो, ये लो, और इसको ऐसे मिला दो। ये जो पॉइंट हुआ ये कौन है, -3, 5। अब कह रहा है वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से कितनी दूरी होगी? अगर कई बार लोग आंसर गलत कर देते हैं, वो अब वाई अक्ष से देखते हैं, वाई बराबर यहाँ पर 5 दिख रहा है, आंसर बता देते, पर नहीं। अब वाई अक्ष ये है, देखो ये वाई है, इससे कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी है, ये -3 दूरी है। तो वाई अक्ष से दूरी होगी इस बिंदु की कितनी, -3। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाए। अब इस वाली भाई, यही तो वाई अक्ष है, इसे वाई अक्ष कहते हैं। इस वाई अक्ष की दूरी इसकी देखो कितनी है, -3 है। अभी एक्स अक्ष से पूछ देता, कह देता कि एक्स अक्ष से बताओ, तब आपको बताना था 5 मात्रक। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, आज का दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है संख्या 144। एक आपके पास एक संख्या है, कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों के घातों का योग बताना है। पहले 144 के गुणनखंड करना है आपको। देखो 144 के गुणनखंड कर सकते हो बहुत आसानी से। कितना होता है, इसे लिख सकते हो 12 × 12, 12 बार 39 होता है। और 12 को लिखा जाता है 2 × 2 × 3। फिर अगले वाले 12 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 3। हो गया 144। अब देखिएगा, इसमें से 2 की घातें 2 1 2 3 4, 2 की घातें कितनी हो जाएंगी, 4 इंटू 3 की घातें कितनी, 2 भाई जोड़ दो सबकी, 2 वाली ये है, 4 लोग हैं, इनको जोड़ दो तो 2 की घात 4 हो जाएगी, 3 घात 4। अभाज्य कह रहा था, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। अब इनकी घातों का योग भाई कर दो। घातों का योग कितना होगा, 4 + 2 बराबर कितना आएगा, 6। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। कह रहा है दिया गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इस पे सभी लोगों VIMP लगा दो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको एक देखने को अवश्य मिलेगा। कह रहा है दिया गया है कि लासा 132 और 288 का कितना है, 3168। तो मासा ज्ञात करो। एक सूत्र लिख लो सभी लोग। एक सूत्र क्या होता है, मान लो ये संख्या, दो संख्याएं, एक ये संख्या और एक ये संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कहने का मतलब, जो आपको दो संख्याएं दी हूं उनका गुणनफल, तो वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। अब आपको संख्या पहली दी है ना, 132 पहली संख्या है और 288 दूसरी संख्या है, तो कहोगे 132 गुणे 288 बराबर, लासा भी दिया है, कितना लासा दिया है, 3168, यहां रख दीजिएगा 3168। अब मासा आपसे पूछ रहा है भैया, तो मासा ऐसे लिखा रहने दो। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, तो मासा बराबर हो जाएगा 132 गुणे 288 अपॉन 3168। अब इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। देखो काट दो, कितने से कटेगा, 4 से काटो, 4 × 3 = 12, एक बचा, फिर 12 हो गया, 4 × 3 = 12, पूरा कैंसिल। अब 4 से इसे काटो, 4 × 7 = 28, कितना बचा, 3, कितना हो गया, 36, 9 × 4 = 36, फिर 4 से काटो, 4 × 2 = 8, ही कैंसिल हो गया।
अब ऊपर नीचे कितने से कटने वाला है देखो, 11 से कटेगा। कितने से कटेगा? 11 से काट दो। तो 11 त्याई 33 और 11 से 70, 2 बच गया, 22 हो गया, 11 दूना 22। अब देखो कितना आ गया मासा, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। मासा बराबर आ गया 3 गुणे 288 बटे 72। अब इसको और कैंसिल करना है, बताओ अब कितने से काट दें? 4 से भी काट दो, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौके 12, 24 हो गया। अब 24 से ही पूरा काट दो, 24 का नाम 24, यहाँ भी 24 का नाम 24, 28 से 24 गया, कितना बचा? 4। अब 4 बाद में 8 हो जाएगा 48, तो 24 दुना 48। तो मासा कितना आ गया भैया? इधर लिख देते हैं, देखो मासा आ गया 1 गुणे 12, 1 गुणे 12, तो 12 एक कितना? 12। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन का मासा कितना आया? क्वेश्चन का मासा 12 आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान। देखो कह रहा है मूल क्या है? बराबर। जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्तकर जो होता है d बराबर क्या? b² माइनस 4ac। इसमें क्या होता है? d बराबर होता है 0। कब? जब मूल बराबर होंगे। जब d का मान 0 कर दोगे तो b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखो यहां से तुलना करो, ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान। तो a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? -12 और c का मान m है, रख दो। b का मान कितना है? -12 रख दो, -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान m बराबर 0। तो -12 का स्क्वायर करोगे 144, यहाँ कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, m बराबर 0। तो 12 m बराबर कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आएगा? 144 अपान में 12 आ जाएगा, काट दो। तो 12 बरहम 144, तो m का मान कितना आ गया? m का मान 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी कौन सा सही है? डी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिएगा कह रहा है समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। अब आपको बताना, क्या बताना है? मूलों का योग। एक सूत्र आपको नोट कर देते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। एक समीकरण होती है जो मानक समीकरण है, मानक समीकरण है, क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा जो मैं क्वेश्चन इस प्रकार से नया सूत्र वगैरह लिखा देता हूं, उन क्वेश्चनों को आप नोट कर लिया करिए। यकीन मानिएगा ये तैयारी 95+ की चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये मानक समीकरण होती है, तो इसमें मूलों का योग जो होता है, लिख लो, मूलों का योग क्या होता है? -b/a होता है। अब देखो भैया आपके पास समीकरण ये a है, ये b है और ये c है, तो मूलों का योग कह रहा है तो क्या होगा? -b/a। लो, -b का मान कितना है? -3 है, ये है b का मान -3, तो -3 ब्रैकेट में बटे a का मान कितना है? 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5। ये क्या आ गया भैया? मूलों का योग। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताओ भैया? ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, ए 3/5। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे कह देगा और सूत्र लिखा देता हूं, अगर कह दे मूलों का गुणनफल तो होता है c/a। इसी में पूछ लेता तो होता 2/5। चलो फ्रेंड्स, इस देखिएगा इन सबको आप सूत्र को नोट कर लिया करिए भैया, थोड़ा सा ध्यान देके इतना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए एक लॉन्ग क्लास रहेगी भैया, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होने हैं। अब कह रहा है युगपत समीकरण आपको दी है, क्या दिया है? युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70, 2x प्लस y बराबर 35 का कोई हल नहीं है, तब b का मान बताओ। देखिए वो समझो भैया, तीन इसके समीकरण, जब दो समीकरण होते हैं इसके 3 मानक होते हैं। क्या कह देगा? कोई हल नहीं, कह देगा अनंत हल है, और क्या कह देगा? और कह देगा अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है।
देखो जब कोई हल नहीं होता तो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अनंत हल है तो कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और जब अद्वितीय हल कहता है तो होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो आपसे कहा क्या है, आपसे कहा है कोई हल नहीं है, तो कौन लगेगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला, मतलब पहला सूत्र लग जाएगा ये वाला। तो कह दोगे, लिख दो, क्या दिया है आपको, कोई हल नहीं। देखो फ्रेंड्स इतना लिख लिया ना। अब कोई हल नहीं कह रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर है c1/c2 के। अब देखो पहली समीकरण में a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब देखो a1 इसके आगे एक संख्या लिखी है, देखो अचर नहीं हो सकता है, मतलब चर नहीं हो सकता, अचर होगा जो संख्यात्मक मान हो। एक्स वाई जो होते हैं ये एबीसी के मान नहीं होते हैं, इनके साथ में जो संख्यात्मक गुणांक आता है वो एबीसी के मान होते हैं। तो a1 का मान देखो x के आगे कुछ नहीं था, इसका मतलब कितना है, एक। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, एक बटे a2 का मान कितना है, देखो दो, बराबर b1 का मान b नहीं दो बटे b2 का मान b नॉट इक्वल c1 का मान 70 बटे c2 का मान 35। देखो ये तो बराबर है नहीं, जब ये दो आपस में बराबर हैं तो इन्हीं को आपस में आप बराबर कर दो। तो क्या करोगे, तो करोगे 1/2 बराबर 2/b। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस भाई तिरछा गुणा करा दीजिएगा। तो b का नंबर b बराबर 2 दूना 4। तो b का मान कितना आ गया, 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। आपसे कहा था b का मान बताओ, तो b का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलो क्या कह रहा है, बिंदु ए है -4,2, बी है 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है इतना, तो ए का मान बताओ। ए कोई रेखा है, देखो समझो एक रेखा है, इसका ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट इसे मान लो बी है। इसके पॉइंट बिंदु जो है -4,2 है, इसके जो बिंदु है 5,6 है। अब इस इन दोनों को कोई जोड़ रहा है, मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ये इन दोनों को क्या कर दे रहा है, जोड़ रहा है। इस P के जो है पॉइंट है, और ये भी कह रहा है इस रेखाखंड का बीचों मध्य बिंदु है, तो ये मान लो P है। इसके बिंदु क्या है, a/8,4। तो आपसे कह रहा है a का मान बताओ। तो अब देखो सूत्र समझ लो, ये सूत्र क्या होता है, एक बात और समझा देता हूं आपको। ये अगर ये x1 मान लिया जाए, इसे y1 मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए x2 और y2, तो अगर इसे m को मध्य बिंदु मान लो तो होता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। तो अब आपसे a का मान पूछ रहा है, तो आप लगा दीजिएगा मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु से मध्य बिंदु x बराबर कैपिटल X बराबर क्या होता है भाई, यहाँ ये मान लो कैपिटल X और इसे कैपिटल Y, तो ये कैपिटल X मान लो और इससे क्या मान लो, कैपिटल Y मान लो। तो कैपिटल X बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2/2। x1 का मान ये देखो, ये x1 है और ये कौन है, ये x2 है। ये कौन है, ये कैपिटल X, ये वाला। तो कैपिटल X का मान कितना है, a/8। x1 का मान -4 प्लस x2 का मान 5/2। तो अब क्या आएगा, a/8 बराबर कितना आएगा, 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो कट जाए, 2 एकम 2 चौके, तो a बराबर कितना आएगा, 4। भाई 4 तिरछा गुणा करा दीजिएगा, तो a का मान 4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका भी। ठीक है फ्रेंड्स, बताइएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर देखने को मिलेगा, 5 स्टार बना के रखना। यकीन मानिएगा आप तैयारी करते रहिएगा, बहुत अच्छा होगा। फिर क्या कह रहा है, ये भी बहुत बेहतरीन है, त्रिभुज का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए चित्र में, भाई चित्र तो दिए नहीं सर जी, अरे बना देता हूं लोग। ये ए बी सी पी क्यू, पी और क्यू ये दिया, ये आपका भैया चित्र दिया है। अब पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी, ये देखो आधार है ये एबीसी,
के समानांतर एक रेखा पी क्यू, इसके समानांतर कौन एक रेखा, ये पी क्यू है, खींचा गया है। तो कह रहा है पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3, अर्थात कह सकते हो पी क्यू बटे बी सी बराबर 1/3 आपको दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है ए बी, ए पी और तथा बीपी, पीबी, पीबी, इसका अनुपात बताना है ये। अब देखो सूत्र होता है, समझो इसके जो सूत्र होते हैं, नियम, सूत्र क्या कहता है, कहता है कि ए बी बटे बी सी, बड़े वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा ए बी बटे बी सी बराबर ए पी बटे पी क्यू, यही सूत्र लगा देना है। लगाओ सूत्र, क्या लगाना है, ए बी बटे बी सी बराबर ए पी बटे पी क्यू। आपको पी क्यू का मान पता है, हाँ, एक, बी सी का मान अब हमें निकालना, देखो पी क्यू बटे बी सी, तो ए बी को बटे ले आओ, ए बी को अपान मिलाओगे, या इसे क्या कर भाई, इनका आपस में इनका स्थान बदल दो, इनका आपस में, तो पी क्यू ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा पी क्यू बटे बी सी बराबर ए पी बटे, क्या आएगा, पी क्यू, मतलब ए बी आ जाएगा यहाँ पर। अब ये दिया है, अब ए, देखो फिर से समझो, पी क्यू बटे बी सी का मान दिया है कितना, 1/3, तो ए पी बटे ए बी बराबर 1/3 हो गया। अब आपको क्या कह रहा है, आपको निकालना है पीबी, क्या निकालना है, पीबी। इस बात को फिर से समझो, तो मैं कह सकता हूं पीबी बराबर क्या होता है, यहां निकाल देता हूं, पीबी बराबर क्या होगा, कहोगे सर ए बी माइनस ए पी। भाई देखिएगा, यदि यहां से यहां तक की दूरी निकालनी हो तो हम क्या कर दे, यदि पूरे से ये वाला इतना मटेरियल घटा दे तो पीबी निकल आएगा, तो पीबी बराबर ए बी माइनस ए पी, तो ए बी का मान पता है कितना, 3, एपी का मान 1, कितना आ जाएगा, 2, तो आप कह सकते हो पीबी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, एपी बटे पीबी, तो एपी बटे पीबी बराबर 1 बटे पीबी का मान कितना निकला है, 2, यही आंसर है, या कह सकते हो 1:2। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, ये भी त्रिभुज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भैया, वीआईएमपी लगा दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान बताओ। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, अब ऐसे भी देख लो, देखो समझो, ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा ए सी दिख रही है, तो ठीक है। देखो जब भी चित्र बनाओ तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देख करके दिमाग में रख करके बनाना है आपको, तो इसका नाम ए बी सी, ए सी ये हो गया, ए सी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया है, 6√3, और बी सी कितना दिया है, 6। आपसे कह रहा है कोण बी का मान बताओ, इसका कोण बताना है, कोण बी बराबर, तो आप कोण बी बराबर कह सकते हो। अब कोण बी ये निकालना है आपको, इसे मान लो थीटा, अब थीटा में कोई सूत्र ले लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी ले लो, तो लो, बोलो कौन सा फार्मूला क्या ले लिया जाए, जो आपको, कॉस थीटा ले ले, ले लो, चलो लो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का को याद करो, लाल बटे कक्का, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर, आधार कौन है, ये है आपका लंब, ये है आपका आधार, और ये आपका क्या है, कर्ण, तो आधार कितना है, 6, कर्ण कितना है, 12, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 है, समझो भैया, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस में कितने का मान होता है, यदि मैं आपसे कह दूं कि कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो कितना बताओगे, बताओ, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो कॉस 60 अंश का मान पूछेंगे तो कहोगे 1/2, तो कॉस 60 अंश, तो कॉस से कॉस कैंसिल, ये थीटा भी है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे नहीं लगा तो और भी जुगाड़ लगाने की। चलो अभी देखो, एक इधर देखो, थोड़ा सा कलर पेन का चेंज करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको।
यहां पर समझो मैंने कॉस लिया था, टेन ले लो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 6√2, लो 6√3 बटे आधार कितना है 6, कैंसिल 6 6। तो टेन थीटा बराबर √3। तो बताओ टेन थीटा बराबर कितने का होता है, टेन 60 अंश का मान होता है। तो थीटा बराबर यहां भी देखो 60 अंश आ गया। चाहे कोई भी आप ले लो साइन, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, कुछ भी ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। तो इस बात को दिखेगा, इसको दिमाग में बना के रखना है, इस चीज फिगर को समझने की कोशिश करिए आप। चलो तो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 10 पर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है साइन 31 अंश अपॉन कॉस 62 अंश का मान। देखो साइन 31 अंश अपॉन कॉस 62। देखो मैं इस प्रकार के जो पिछले क्वेश्चन कराए हैं, जो वन शॉर्ट सीरीज कराई है, उसमें ऐसे क्वेश्चन में ढेर सारे कराए। देखिए जिन लोगों ने क्लास मेरी नहीं देखी है पूरी, आप जाइएगा मेरे चैनल पर, वहां पर देखिए प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैंने ढेर सारे क्वेश्चन कराए। ये तो मैथ्स का दूसरा मॉडल पेपर है, इसके अलावा मैंने वन शॉर्ट सीरीज में कराए हैं ढेर सारे क्वेश्चन, आप वहां पर देख कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैंने बताया था इन दोनों में किसी एक को बदल दो। देखो ऊपर लिखा है साइन, साइन 31 को क्या लिख सकते हो, मैं कह दूं 90 से क्या घटा दे कि 31 बच जाए, तो आप कहोगे सर 62 घटा दिया जाए। ठीक है, अपान में कॉस 62 ऐसे लिखा रहने दो, कुछ नहीं करना है। अब देखो भैया साइन 90 माइनस थीटा, तो कहोगे कॉस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस 62 अंश बटे भी क्या लिखा है कॉस 62 अंश, कैंसिल कितना आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये त्रिभुज के संबंधित है, क्षेत्रफल संबंधित। ये किससे भैया, क्षेत्रफल से है, वी आई वी वी आई। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज बना देते हैं लोग। एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। तो समरूप त्रिभुजों के नियम क्या कहता है पहले ये समझ लो। कहता अगर मैं कह दूं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा। देखो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्र, अब पहले ऊपर लिया ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी त्रिभुज में कोई एक भुजा ले लो। आप कह सकते हो ए बी, तो अगर ए बी लिया है तो उसी के समांतर, इसके समांतर ये भुजा है, तो अब क्या कहना पड़ेगा अपान में पी क्यू। या आप ए सी ले लो तो क्या आ जाएगा पी आर आ जाएगा। अगर आप ले लेते हैं बी सी तो क्या आ जाएगा क्यू आर है, कुछ भी ले लो। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बताओ। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, मान लो इसका क्षेत्रफल मान लो 16 है, इसका मान लो 25 है, तो आ जाएगा 16/25। अभी ये नियम नहीं हुआ, इन भुजाओं का क्या होना चाहिए स्क्वायर होता है। इन भुजाओं का क्या होता है, सबका स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब भुजा ए बी बटे पी क्यू ले लो, ए बी बटे पी क्यू ले लिया, इसका क्या कर दो स्क्वायर। ए बी बटे पी क्यू हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बटे पी क्यू करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 16/25, जब बाहर निकल के आएगा तो 4/5 आ जाएगा। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर 4/5, अर्थात कह सकते हो 4:5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भैया 5 मिनट रुक जाओ, भैया 5 मिनट रुक जाओ, अभी आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 12 पर। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो देखिएगा एक वृत्त बना दो, ये लो वृत्त हो गया, एक क्या है उसका क्षेत्रफल बनाना है। तो वृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है 2πr, जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कह रहा है संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा अब संख्यात्मक रूप से समान है तो इसका मतलब है 2πr बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भैया 5 मिनट रुक जाओ, क्लास चल रही, आ रहे हैं।